दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही अलग और फन होने वाला है। अभी अभी नीचे मैं अर्जुन के साथ बात कर रहा था, ये हमारा वीडियो एडिटिंग हेड है। पिछले कई सालों से मुझे याद है मैंने 6 साल पहले इसे गिफ्ट किया था आईफोन, तब से वो ये आईफोन ही इस्तेमाल कर रहा है और अब आई थिंक आईफोन 16 प्रो इस्तेमाल कर रहा है। एंड पिछले 5 सालों में सिर्फ आईफोन इस्तेमाल किया है और फाइनली अभी मुझसे बोल रहा था सर मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये जो फोल्डेबल फोन है ना, जी हाँ Z Fold 7, इसके ऊपर मुझे शिफ्ट होना है। तो मैंने कहा वीडियो करते हैं। इट्स गोइंग टू बी अ फन कॉन्वर्सेशन, इसीलिए एंड तक देखिए, ध्यान से देखिए एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा। पहला रीजन मुझे ये बता कि तुझे क्यों शिफ्ट क्यों करना है। सबसे पहले तो मुझे ये फ़ोन तो अच्छा लगता है वैसे ही, मैंने बहुत आईफोन टाइम है, यूज़ करे। अच्छा हाँ, लगेगा, हाँ ठीक है। बट जब मैंने ये फ़ोन हाथ में लिया, हाँ। इसका जो फ़ील है, इनर हाँ। फ़ील जो है हाँ। और इतना स्लिम और ये हाँ। मतलब मुझे लगा कि अब इसके बाद ये परचेज़ करने का अभी टाइम आ गया है। ऐसा फ़ोन बहुत दिनों बाद आया एक्चुअली। इनफैक्ट मैं आपको एक बात कहूँ, मैं किसी और से भी बात करता, उसने कहा मेरी वाइफ Z Fold 6 इस्तेमाल कर रही है, उसने कहा कि मैं अपग्रेड नहीं करने वाली हूँ, लेकिन जब हाथ में लिया फोन तो इमीडिएटली उन्हें अपग्रेड करना था। सो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक बार इस फोन को हाथ में ले लेते हैं और अपग्रेड करने का सोच रहे हैं। मतलब मैंने भी पहली बार जब हाथ में लिया Z Fold 7 का, ओ वाओ, आई मीन दिस इज फैंटास्टिक। तो इन हैंड फील जबरदस्त है, लाइट वेट है एंड उसके एडवांटेजेस भी है। चलो ठीक है, इन हैंड फील तो हो गया, लेकिन और क्या रीजन था कि तुझे शिफ्ट आईफोन से शिफ्ट करना है? तो इसमें मतलब थोड़े ड्रॉबैक्स जो है मुझे लगते हैं कि जैसे स्प्लिट स्क्रीन का जो है, हाँ। वो स्प्लिट स्क्रीन नहीं कर सकते इसमें, वो मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ ओके, इसके बारे में भी बात की बिकॉज इज अ वीडियो एडिटिंग हेड। उसका क्या करता है, उसके 20-25 वीडियो एडिटर्स हैं, वो उसको वीडियोस भेजते हैं, ही हैज टू सी इट, रिव्यू इट, और नीचे उसे बेसिकली कमेंट्स देने होते हैं और फीडबैक देना होता है। तो हमेशा इसके ऊपर ही हैज टू स्वाइप एंड गो टू दैट विंडो, उधर देखना है, फिर से पहले वाले विंडो पे आना है, फिर फीडबैक लिखना है। बहुत ही स्ट्रेनियस हो जाता है, बहुत टीडियस हो जाता है, राइट? राइट। ओके, सो इसमें ना वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स ऑफ अ फोल्डेबल फोन इज ऑब्वियसली इसकी 8 इंच की बड़ी स्क्रीन। मतलब इस स्प्लिट स्क्रीन तो आप कर ही सकते हो इसमें, एंड स्टिल ऐसे है कि दो फोन साइड बाय साइड आप इस्तेमाल कर रहे हो, बट वेरी सीमलेसली यू कैन इंटरैक्ट विद ईच अदर, क्योंकि वो एक ही फोन है वैसे। क्योंकि मैं S25 अल्ट्रा और इसके दोनों भी मेरे पास है, दोनों भी मैं इस्तेमाल करता हूँ। इसकी जो फ्रंट स्क्रीन है ना, वो बहुत ज्यादा यूजफुल हो गई है। द रीजन बीइंग बड़ी हो गई है, स्पेशली हॉरिजॉन्टली। पहले जो थी Z Fold 5 या 6 में थोड़ी नैरो थी, तो जब कीबोर्ड नीचे आता था वो बहुत छोटा होता था, तो कीज जो थे वो ओवरलैप होते थे, ठीक तरह से टाइप नहीं कर सकते थे। नॉट विद दिस वन, यू विल नेवर गो रॉन्ग, क्योंकि ये जो नॉर्मल कैंडी बार फोन होता है ना, वैसे ही कुछ इसकी स्क्रीन है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स नॉर्मल यूसेज के लिए फ्रंट स्क्रीन जो है वही आप इस्तेमाल कर सकते हो, एंड आई थिंक दैट इज अ बिग प्लस एटलीस्ट फॉर मी। सर लेकिन मेरे को एक डाउट है, Yeah. इसका जो बिल्ड क्वालिटी है ना, लाइक मतलब ये ऐसा स्टडी है बहुत, मतलब मेरे हाथ से बहुत बार गिरा है ये, फिर भी इसको कुछ नहीं हुआ है अच्छा, लिटरली। तू बोल रहा है कि ये जो है ये हाँ, बहुत ही ये बहुत ऐसे। slim है। मैं एक बात तुझे कहता हूँ, हाँ इसमें टाइटेनियम वगैरह ठीक है, बट दिस वन इसमें आर्मर एल्यूमिनियम तो आता है। इसकी जो ग्रिल है दैट इज बीन ट्राइड एंड टेस्टेड, वो सब तो ठीक है। इसमें भी तुझे टाइटेनियम मिलता है, पता है? ये जो अल्ट्रा थिन ग्लास है UTG, उसके नीचे टाइटेनियम एक लेयर है, सो इट इज वेरी वेरी स्टर्डी। सिर्फ यही फोल्ड के बारे में मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि दिस इज 7th जनरेशन ऑफ फोल्ड। मतलब पिछले 6 साल में ये जो फोल्ड है ना, वो परफेक्ट किया हुआ है, एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट फोल्ड आउट देयर विदाउट एनी डाउट। और ड्यूरेबिलिटी के मामले में सिरेमिक ग्लास 2 है, IP48 आता है, आर्मर एल्यूमिनियम है, इवन द हिंज इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। आई डोंट सी अ प्रॉब्लम, इसीलिए मैं ऐसे भी मैंने गिरा दिया, ओ माय गॉड, ऐसे भी गिरा दिया तो भी मुझे कोई टेंशन नहीं। अरे बाजू में ही गिर रहा है सीधा। ये मैं कर सकता हूं कॉन्फिडेंटली, याद रखिए दोस्तों, बिकॉज इट हैज दैट काइंड ऑफ ड्यूरेबिलिटी। तो तू उसका टेंशन ज्यादा मत ले। कुछ नहीं हुआ ना सच में? देख ले। दिख तो नहीं है। हाँ, चलो गुड। और क्या तेरे इश्यूज है, मतलब डाउट्स क्या है तेरे दिमाग में? और ये डाउट्स बहुत सारे आपके दिमाग में भी होंगे। वन ऑफ द रीजंस ये वीडियो कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे, अरे मैं आईफोन से शिफ्ट होना चाहिए, फोल्डेबल पे जाना चाहिए, अलग फॉर्म फैक्टर है। तो वही है, दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दैट। और कुछ है तेरे मन में डाउट्स? हाँ, और कुछ मतलब प्रोडक्टिविटी का तो ठीक है, बट कभी कभी मैं गेम भी खेलता हूँ बहुत सारे, सो वो मैंने देखा हुआ है। कम ऑन यार, दिस इज टॉप ऑफ द लाइन फ्लैगशिप है। सिर्फ कैजुअल गेम्स ही नहीं, तू प्रॉपर हाई एंड गेम्स भी खेलेगा ना, यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स। इनफैक्ट मैं एक स्टेप आगे जाऊंगा और कहूंगा, ये जो
8 इंच का स्क्रीन स्पेस मिल रहा है, उसके ऊपर जो तू गेम्स खेलेगा ना, दैट एक्सपीरियंस इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली फिनोमिनल। मतलब यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स। कैजुअल गेमिंग में तेरे गेम्स के लिए तो कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं तुझे। बट देख, इसमें 8 एलिट फॉर गैलेक्सी है, एंड अगर मैं A18 प्रो बायोनिक चिप के साथ कंपेयर करूं तो पहली बार ऐसे हुआ है गीक बेंच में कि मल्टी कोर स्कोर जो है इसका उससे ज्यादा 8 एलिट का आता है। सो आई मीन इवन द चिपसेट पावर जो है वो मैं कहूंगा स्लाइटली बेटर तेरे को इसके ऊपर मिलने वाली है। सो नाइस नाइस। अच्छा, तो बैटरी के बारे में मैं बात करूं ना तो दैट माइट नॉट बी द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट, बट इतना मैं कहूंगा अगर तू मॉडरेट यूसेज करेगा तो तेरे को दिन भर बैटरी जाएगी। आई थिंक 4400 mAh बैटरी है, इसमें भी 200-300 mAh का ही भी डिफरेंस है, बट ऑब्वियसली हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन वो सब होने की वजह से इसकी बैटरी ज्यादा जाती है, बट दिस इज नॉट बैड। और याद रखिए, इतने ऐसे स्लिम फॉर्म फैक्टर में फिर भी तुझे एक दिन भर की बैटरी मिल रही है। आई थिंक विद दैट इज डिसेंट। सो मुझे एक चीज बहुत एक्साइटिंग लग रही है कि इसका जो अनफोल्डेड मतलब जो अंदर का डिस्प्ले है वो बहुत बड़ा है, और उसमें मल्टीमीडिया के लिए बहुत मजा आने वाला है शायद। हाँ, मतलब एक चीज के बारे में ये कन्विंस्ड है कि मल्टीमीडिया में इसमें बहुत मजा है, एंड दैट इज ट्रू, क्योंकि बड़ी स्क्रीन मिल रही है। ऑब्वियसली ये बहुत रिस्ट्रिक्टिव होता है, और तू वेब सीरीज ही देखता है ना ज्यादा करके। किस पे देखता है? प्राइम, नेटफ्लिक्स? सो नेटफ्लिक्स मेरा है जनरली, और प्राइम का भी है, तो उसी के ऊपर एक चीज है, डेफिनेटली है, जब तुझे इसकी आदत लग जाएगी ना इतने बड़े स्क्रीन की, यू नो इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट टू गो बैक टू अ कैंडी बार फोन, क्योंकि फिर वो और भी ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव लगेगा तुझे। यस। तो मल्टीमीडिया तो यू नो देयर इज नो डाउट, तेरे मन में भी डाउट नहीं, मेरे मन में। वन मोर थिंग विच आई थिंक यू विल एंजॉय, शायद तुझे अभी वो पता नहीं चलेगा क्योंकि तू iOS से शिफ्ट होने वाला है, बट मेरे हिसाब से पर्सनली अगर आप मुझसे पूछोगे तो iOS मुझे बोरिंग लगता है। मतलब एवरीथिंग वर्क्स वेरी वेल, लेकिन थोड़ा बोरिंग और रिस्ट्रिक्टिव है, सेम चीजें ही करते, बट नॉट विद दिस। इसमें सबसे मेन चीज क्या है पता है? One UI। मेरे लिए एक एंड्रॉइड में दोस्तों One UI इज वन ऑफ द बेस्ट UIs आउट देयर, एंड जो कस्टमाइजेशंस तुझे मिलने वाले हैं, इट विल टेक सम टाइम, तुझे 2 या 3 महीने लगेंगे इस्तेमाल करने में, और जब तू इस्तेमाल करेगा तब तुझे पता चलेगा कि दिस One UI में ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। और फिर AI के बारे में तो क्या कहूँ, गैलेक्सी AI के बारे में, आई मीन जेमिनी का जो डीप इंटीग्रेशन है, यू विल हैव टू यूज इट। मैं क्योंकि खुद इस्तेमाल करता हूँ, यूज करता हूँ, तो मुझे मालूम है वेदर इट इज सिरी या एप्पल इंटेलिजेंस, अभी मैं कहूंगा इट इज नोवेयर एज कंपेयर टू गैलेक्सी AI, उतना मैं डेफिनेटली कहूंगा। सो यू विल हैव टू एक्सप्लोर। एंड्रॉइड में कोई भी दूसरी UI लेगा तो उसके कंपैरिजन में AI के जो फीचर्स दिए हुए हैं, दे आर लाइक राइट अप देयर सबसे ज्यादा। वैसे भी इसमें बोल के कुछ फायदा नहीं है इसमें कुछ फीचर्स आ जाएगा, वो भी आ जाएगा शायद, तभी हम देख लेंगे, तभी कंपेयर करेंगे एक बार आने के बाद, बट पिछले 1.5 साल से तो रुके हुए आया नहीं है अभी तक। मैं तुझे एक दो तीन एग्जांपल्स देता हूँ। मतलब तुझे सिंपल एक ईमेल भी लिखना है, जेमिनी तुझे ईमेल लिख के दे देगा। मतलब इट इज दैट इजी, जो भी जिस प्रकार से तेरे को चाहिए वैसे दे देगा। या फिर तुझे आइडियाज तेरे टीम के साथ ब्रेनस्टॉर्म वगैरह करने होते हैं, जेमिनी का जो इतना डीप इंटीग्रेशन है, आई टेल यू वन ऑफ द थिंग इज क्रॉस ऐप इंटीग्रेशन जो किया हुआ है ना, दैट रियली इज क्वाइट गुड। जेमिनी से गूगल के कैलेंडर पे या किसी और ऐप पे कुछ चीजें कर सकता है, बिकॉज देयर इज एन इंटीग्रेशन बिटवीन दोज ऐप्स। तो वो चीज मुझे डेफिनेटली अच्छी लगती है इसमें। और एक चीज मुझे पसंद आएगी, ट्रांसलेशन। अभी हमारे तमिल के इरशाद वीडियो करता है, तुझे बहुत बार ट्रांसलेट पता करना होता है कि भाई क्या है, इमीडिएटली वो ट्रांसलेशन आ जाता है, एग्जैक्टली तेरे को वो दे देगा कि इरशाद तब क्या बोल रहा है। सो ये सब चीजें, दीज आर स्मॉल थिंग्स, बट इट रियली हेल्प्स यू इन योर डेली वर्क फ्लो, तेरे काम में भी एंड तेरे पर्सनल लाइफ में भी। राइट। मेरा एक प्रॉब्लम है इसमें, एक फीचर जो पहले से नहीं था बट अभी आया है, वो थोड़ा सा अनोइंग लगता है मेरे को, क्यों जो कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर जो है। हाँ। तो उसमें क्या है कि आप जब कॉल रिकॉर्ड करते हो तो सामने वालों को भी सुना जाता है कि लाइक योर कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड। ये बहुत लोगों का प्रॉब्लम है, मुझे पता है। अब इसमें क्या मालूम है, कॉल रिकॉर्डिंग तो है ही, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, बट द गुड थिंग इज एक बार तूने चालू कर दिया तो सभी कॉल रिकॉर्ड तो हो ही जाएंगे, बट तू उन्हें ट्रांसक्राइब भी कर सकता है। तो कोई इंपॉर्टेंट कॉल होगा और उसका नोट चाहिए तुझे, ओवरव्यू चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, वो भी तुझे मिलेगा, एंड दैट टू इन व्हाटएवर लैंग्वेज यू वांट। तो ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, नोट असिस्ट, नोट वगैरह लेना है और समराइज वगैरह करना है, सब कर सकता है तू। तो एंड्रॉइड, टू बी ऑनेस्ट, सिर्फ मैं इसके बारे में नहीं कर रहा हूँ, बट ओवरऑल एंड्रॉइड मेरे हिसाब से थोड़ा फीचर रिच ज्यादा है एज कंपेयर टू iOS। सो
मेरा एक सबसे बड़ा रीजन था आईफोन लेने का कि आईफोन बहुत सिक्योर होता है लाइक मतलब उसका जो डेटा प्रोटेक्शन एंड जो भी है। आई एग्री, आईफोन सिक्योर है, बट दोनों भी फ्लैगशिप लेवल के फोन है, इसमें भी नॉक सिक्योरिटी वगैरह तुझे सब मिलता है। सो सिक्योरिटी के मामले में मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि Z Fold 7 इज मच बेटर, बट बोथ आर एट इक्वल लेवल। सिक्योरिटी के मामले में तुझे इशू नहीं होगा। जनरली अगर तूने बजट सीरीज के अगर फोन लेता है तो देयर आर सर्टेन सिक्योरिटी इश्यूज, बट फ्लैगशिप लेवल पे वो इश्यूज नहीं। सैमसंग ने क्या किया, मतलब मैं एआई के बारे में बात कर रहा था, एआई में भी बहुत सारी चीजें ऑन डिवाइस होती है बिकॉज तेरा डेटा बाहर नहीं जाना चाहिए। सो दे आर टेकिंग केयर ऑफ यूजर डेटा सिक्योरिटी। सो मतलब मैं डायरेक्टली तुझे कन्विंस नहीं कर सकता हूं, बट आई थिंक इट इज इक्विवेलेंट, शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। तूने आईफोन लिया तब कहा होगा यार 4-5 साल तक मुझे अपडेट्स मिलने वाले हैं, राइट? 5 साल के अपडेट्स देता है, 7 साल के अपडेट्स तुझे मिलते हैं इसमें, 7 years अपडेट्स। मतलब एप्पल भी मैच नहीं करता है उसे, वो 5 साल बोलता है, इसमें 7 साल मिलते हैं। दैट इज अ बिग प्लस। यस यस। सो अभी ये लास्ट वाला है शायद मेरे हिसाब से, जो मेरा मेन यूज केस था कैमरा इसका, जो इसका वीडियो क्वालिटी जो है, मतलब मैंने वीडियो के लिए ही लिया था ये। देख मैं एक बात कहता हूँ, एवरीवन नोज इट्स द ट्रूथ कि वीडियो क्वालिटी के मामले में आईफोन्स को नहीं बीट कर सकता है कोई भी। आई एग्री विद दैट, बट स्टिल फोटोज में इंप्रूवमेंट इतना हो गया, स्पेशली इसका जो प्राइमरी सेंसर है वो 200 मेगापिक्सल का आ गया। सो तू पोर्ट्रेट्स ले या नॉर्मल स्टिल फोटोज जो लेता है ना, इवन लो लाइट कंडीशंस में जो फोटोज लेता है, दे आर क्वाइट गुड। एंड वीडियोग्राफी में भी ऑल्दो आईफोन बेटर है, इट इज नॉट बैड। मतलब ऐसा नहीं है कि आईफोन इधर है, गैप दोनों में जो है वो कम हो गए, तो इसके भी वीडियोस तुझे अच्छे आएंगे। और बहुत सारे मैंने तुझे दिखाए हुए, यू हैव आल्सो सीन जो फोटोज निकाले हुए। और मैं साजिद से परसों एक बात कर रहा था, एक चीज मैंने देखी हुई है, वेदर इट इज S25 अल्ट्रा या Z Fold 7, कभी भी ये फोन ना खराब फोटोज नहीं निकालते हैं। बहुत बार हमने देखा है, इवन विद आईफोन मैंने देखा हुआ है कि कभी कभी एक आध दूसरे फोटोज इतने अच्छे नहीं आते हैं। नेवर विद दिस वन, यू विल गेट कंसिस्टेंटली गुड फोटोग्राफ्स, इतना मैं डेफिनेटली कहता हूं। सो स्टिल फोटोज में, फोटोग्राफी में Z Fold 7 इज बेटर, बट यस वीडियोग्राफी में नो डाउट आईफोन इज बेटर। तो हो गए तेरे जो भी मन में सवाल थे। हाँ, BBD अभी सेल जो होने वाला है उसमें उसको खरीदना है इसीलिए, और इसीलिए ये वीडियो भी हम कर रहे हैं ताकि आपको भी अगर वो डिसीजन वगैरह लेना है, वीडियोग्राफी अगर है इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज तो ऑब्वियसली आईफोन, बट फॉर एवरीथिंग एल्स देयर इज Z Fold 7, स्पेशली दिस 8-inch स्क्रीन एंड इन हैंड फील। अभी भी ले ना, तू हाथ में ले दोनों, और कैसे लगते हैं? बहुत सही है, मतलब फोल्डेबल होके भी इससे थोड़ा सा लाइट वेट लगता है। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा इधर दोस्तों, फोल्डेबल फॉर्म फैक्टर है ना, ये नया नहीं है। एंड स्पेशली अगर मैं सैमसंग के बारे में बात करूं तो पिछले दिस इज द 7th जनरेशन, 6 साल से वो लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन ऐसे पहली बार है कि मैं होल हार्टेडली 7th जनरेशन ऑफ फोल्ड को रिकमेंड कर सकता हूं। Z Fold 7 डेफिनेटली ऐसे मैच्योर्ड प्रोडक्ट लगता है, वेदर इट इज इन हैंड, whether it is working, whether it is display, in every aspect. क्या लगता है? What do you think? आपने Z Fold 7 हाथ में लिया? Actually अगर आपने नहीं लिया ना, आप स्टोर में जाइए and get that phone in hand. एक बार हाथ में ले लीजिए और फिर मुझे बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक keep tracking and stay safe.